अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं रेफरेंस टैब असाइनमेंट। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए थे रेफरेंस टैब, जिसमें हमने सारे ग्रुप्स डिटेल में पढ़े थे। आज उनमें से कुछ ग्रुप्स का यूज़ करते हुए हम एक असाइनमेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं हेडिंग डाल लेता हूँ रेफरेंस टैब असाइनमेंट। ओके, हेडिंग डालने के बाद इसको मैं करवा लेता हूँ यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड। और दूसरी चीज़ मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको करवा लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, इतना सब करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसको अंडरलाइन भी कर दिया जाए, तो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, मैं नीचे और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई थी वो सब ख़त्म हो जाए, तो मैं क्या करवा दूंगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल स्पेस बार। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लाजमी लाजमी ये वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड की हुई है मैंने, जिसमें मैंने आपको ए टू जेड हर शॉर्ट की बताई थी, होम टाइप की, कि अगर साइज़ बड़ा करना हो, बोल्ड करना हो, जो भी है वो आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख ली, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। के अलावा मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख ली मैंने, कुछ वर्ड्स लिख लिए, जैसे कि एम एस ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन सबको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा रेफरेंस टैब में और ऐड टेक्स्ट और इनको मैं करवा दूंगा लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ कर्सर रखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। सही है, और मैं रखूँगा यहाँ पे कर्सर। यहाँ कर्सर रखने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊँगा और मैंने कहा भाई मुझे चाहिए यहाँ से ये वाला कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैंने इस पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कुछ बन के इस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट। और अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो लाजमी प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, जिसमें हमने ये सारे ग्रुप्स इन डिटेल सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर एक एक चीज़ समझाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल ली कोर्स आउटलाइन। और मैं चाहता हूँ भाई इसका जो है कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, बोल्ड हो जाए ये। और इसका कलर मैं रखना चाहता हूँ ब्लैक, तो यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक। और इसके मैं बॉर्डर्स भी करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके बॉर्डर्स करवा दिए बॉटम और टॉप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आ गया यहाँ पे कर्सर रखा सबसे पहले मैंने। कर्सर रखने के बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल ली। मैं चाहता हूँ भाई इस पे मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे अप्लाई किया और इनको कर लिया सिंपल सिलेक्ट। तो ये हो गई इस पर भी वही फॉर्मेटिंग जो मैंने की हुई थी ऊपर वाली हेडिंग पे। ठीक है, मैं आ गया नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है, यूज़ करना है फुटनोट का, बिब्लियोग्राफी का और सिटीजन्स का। तो सबसे पहले फुटनोट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए, जैसे कि HTML। ठीक है, इसके अलावा JPG। ठीक है, इसके अलावा GIF। सही, और इसके अलावा मैंने ये लिख लिया, इनको किया मैंने सिलेक्ट और करवा दिया सेंटर। सेंटर अप्लाई करने के बाद मैंने इनको सिलेक्ट किया और इस पर मैं अप्लाई करूँगा फुटनोट। फुटनोट की शॉर्ट की क्या होती है, जल्दी से बताएं। जी जी बिल्कुल, क्या होती है शॉर्ट की, ऑल्टर कंट्रोल F। यहाँ से अप्लाई कर लो, शॉर्ट की से अप्लाई कर लो, मर्जी आप। क्लिक, और यहाँ पर आप दे दोगे इसकी फुल फॉर्म, जैसे मैंने दे दी इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है, ऐसी मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट, और मैं यहाँ पे दे दूंगा इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दी इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, ये दोनों कंबाइन आते हैं। GIF को सिलेक्ट किया मैंने और इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया फुटनोट, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा इसकी फुल फॉर्म। ऐसे ही मैंने PSD को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इस पर अप्लाई कर दे, इस पर भी अप्लाई कर दिया फुटनोट, और यहाँ लिख लूँगा मैं इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इससे होगा क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे आप किसी भी टेक्स्ट की फुल फॉर्म मेंशन कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक, मैं आया नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मुझे लिखना है एक लाइन, जो मैं लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख ली कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोग्राफी इज यूज टू गिव द रेफरेंस लाइक, जिस तरह से, कैसे, इस तरह से। जैसे मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ से सबसे पहले इंसर्ट सिटीजन्स में,
और ऐड न्यू सोर्स करने के बाद कि आपकी सोर्स क्या है, ये सोर्स क्या होती है, ये मैं प्रीवियस क्लास में बताकर आया हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो लाजमी से वो क्लास देख लीजिएगा। ऑथर कौन है, मैंने कहा भाई मेरी सोर्स होगी बुक, और उसका ऑथर कौन है, ऑथर आप बता दो, मैंने कहा उसका ऑथर होगा अहमद। फिर मैंने कहा भाई टाइटल क्या है उसका, मैंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन से ईयर में लिखी गई है, मैंने कहा 2001 में। पब्लिशर कौन है, KRC। ठीक है, सिंपल। अब मैंने इसको कर दिया। वैसे और भी बिब्लियोग्राफी फील्ड्स हैं, लेकिन अगर आप देना चाहो दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा। मैंने सिंपल कर दिया ओके। ओके करने के बाद ये रेफरेंस आ जाएगा, इसको मैंने कर दिया रेज करने के बाद मैं जाऊंगा बिब्लियोग्राफी में, और यहाँ से मैं लास्ट क्लास में हम लोग यूज़ कर आए थे रेफरेंसेस। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ बिब्लियोग्राफी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आ जाएगी उसकी पूरी डिटेल। ठीक है, कि बुक किसने लिखी है, ऑथर कौन है, बुक का नाम क्या है, ठीक है, या कौन से ईयर में लिखी गई है, या इसके अलावा किसने पब्लिश किया है, ये सब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें यूज़ करके हम लोगों ने कुछ छोटा सा एक असाइनमेंट बना लिया जिसे कहते हैं रेफरेंस टैब असाइनमेंट, जिसमें हमने 2-3 ग्रुप्स का यूज़ किया, जिसमें था टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा असाइनमेंट, छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।